हेलो स्टूडेंट्स, हम +1 का पहला चैप्टर सर्च कर रहे हैं। चलो आओ इस वीडियो में देखते हैं इस सवाल को। हमें एक क्लास दी गई है, उस क्लास में टोटल बच्चे 50 हैं जो फ्रेंच पढ़ते हैं। एफ़ का मतलब फ्रेंच पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 17 है। ई फॉर इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 13 है। एस फॉर संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या 15 है। एफ यूनियन ई मतलब इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या 9 है। ई इंटरसेक्शन एस मतलब इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या 4 है। एफ इंटरसेक्शन एस मतलब फ्रेंच और संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या 5 है। एफ इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एस मतलब जो बच्चे तीनों वो पढ़ रहे हैं लैंग्वेज, एफ भी पढ़ रहे हैं, ई भी पढ़ रहे हैं, एस भी पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या 3 है। ठीक है, तो हमने इसमें फाइंड करना है सबसे पहले खाली फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं, फिर इंग्लिश है। ये सारे एक 1 बाई 1 हम करेंगे। इसको देखते हैं, वेन डायग्राम से करेंगे इस सवाल को। एक बार आप ध्यान से देख लेना। अगर इसको समझ गए मतलब वेन डायग्राम का से आप को समझ गए और इस तरह के किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर लोगे। ध्यान से देखना इसको। सोल्यूशन सबसे पहले तो वेन डायग्राम समझो। वेन डायग्राम क्या होती है? डिफरेंट सेट्स में रिलेशन बताती है। इसको चौरसी डिब्बे को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें सेट 3 लैंग्वेज हैं तो 3 सेट बनेंगे। 3 सर्कल बना लेते हैं। ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3। ठीक है, इसमें ध्यान से देखते रहना। ये सर्कल है एफ वाला मान लो, ये सर्कल है आपका ई वाला और ये है एस वाला। ठीक है, एफ में टोटल 17 है, ई में एफ में टोटल 17 है, ई में 13 है और एस में 15। इसको हम पार्ट्स में बांट रहे हैं। ये वाला पार्ट यहाँ से लेके ये वाला पार्ट यहाँ तक, इसको ए कह दो। जो ये वाला पार्ट है इसको बी कह दो। ठीक है, इसको छोड़ो, पहले इसको ही कह दो। ये वाला पार्ट इसको बी कह दो। पार्ट का मतलब इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो ए हैं, इसमें इस वाले एरिया में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बी मान लो, इसमें सी मान लो। जो ये बीच में है इसमें डी मान लो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसमें ई मान लो, इसमें एफ मान लो, इसमें जी मान लो। ठीक है, अगर 3 सेट वाला आपको आ गया तो हमेशा ऐसे ही करना है। ध्यान से देख लो, 3 सर्कल हैं, ओवरलैपिंग इनकी ऐसे करवानी है। जो ये वाला पार्ट है इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने मान लिया ए, मतलब इस संदर्भ में देखें तो ए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ फ्रेंच पढ़ने वाले हैं जो यहाँ हैं। यहाँ मान लिए बी, यहाँ मान लिए सी, ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा है फ्रेंच ओनली, तो हमसे उन्होंने ए पूछा है भी ए कितना होगा। ठीक है, फिर पूछा है इंग्लिश ओनली, ई मतलब बी पूछा है। ऐसे ही सारे एक एक करके पूछे हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं इसको। एफ में 17 दिए हुए हैं। एफ में कितने दिए हैं? 17। मतलब क्या हुआ है, एफ में क्या क्या आ रहा है? एफ इतना जिस वाला सारा सर्कल एफ है। एफ सर्कल में क्या क्या आ रहा है? ए आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है और डी आ रहा है। ठीक है, इन चारों का सम कितना है? 17 गिवन है। ए प्लस ई प्लस डी प्लस एफ कितना दिया हुआ है? 17। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला, आप देखो एफ और ई, ये वाला एफ और ई में जो दोनों में इंटरसेक्शन है, एफ और ई में जो इंटरसेक्शन है, एफ और ई में इंटरसेक्शन है ये वाली है। तो ये ऊपर वाला पार्ट एफ और ई में अगर आप इंटरसेक्शन देखोगे तो ये वाला पार्ट इनमें कॉमन आ रहा है, ई और डी वाला। कौन सा? ई और डी वाला। ई प्लस डी ये कितना दिया हुआ है? 9। ऐसे ही अगले देख लेते हैं। ई वाला ये, एस वाला ये, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है? ये वाला कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है, ये वाला। इसमें क्या क्या आ रहा है? डी और जी। डी प्लस जी कितना दिया हुआ है? 4। उसके बाद ये वाला देख लो, एफ और एस, ये दोनों सर्कल। एफ ये वाला है, एस ये वाला है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? डी और एफ। डी प्लस एफ का कितना वैल्यू दी है? 5। ठीक है, और उसके बाद तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में अगर देखा जाए जो डी पार्ट है, डी पार्ट ए में भी आ रहा है, डी पार्ट ई में भी आ रहा है, डी पार्ट एफ में भी आ रहा है, डी पार्ट ई में भी आ रहा है, डी पार्ट एस में भी आ रहा है। तीनों में इसका मतलब कॉमन क्या है? डी। तो डी की वैल्यू कितनी दे दी है? 3। ठीक है,
इसको ध्यान से देखिए, अगर इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर दें तो हमें d प्लस एफ दे रखा है 5, d की वैल्यू है 3 प्लस एफ बराबर है 5, तो f की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, इसको नोट करते जाओ। अगर यहाँ आए, यहाँ d की वैल्यू पुट कर दें हम, d प्लस जी बराबर दिया है 4, t की वैल्यू आ गई 3, g उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 1, g की वैल्यू आ गई 1। इसके लिए आगे आ जाओ, यहाँ भी हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं। e प्लस डी की वैल्यू दी हुई है 9, d की वैल्यू हमें पता है 3 बराबर है 9, तो e की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, इन जिन चीज़ों की हमें वैल्यू पता चल चुकी है इसमें पुट कर देते हैं। किसमें? इसमें पुट कर देते हैं। a हमें पता नहीं लगी, e की वैल्यू 6 आ गई, d की वैल्यू 3 आ गई, f की वैल्यू 2 आ गई, किसके बराबर है 17 के। तो इनको जोड़ लो, 9 तो 11, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। a क्या है? वो स्टूडेंट्स जो खाली फ्रेंच पढ़ते हैं, वो स्टूडेंट्स जो खाली फ्रेंच पढ़ते हैं, मतलब फ्रेंच ओनली वाले कितने आए 6 आए, फ्रेंच ओनली वाले कितने आए 6 आए। ये समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान था। जो हमने ये दे रखा है इसको ध्यान में रखा, और एक हमने वेन डायग्राम बना ली। इस तरह 3 सर्कल ओवरलैप करते हुए बना दिए। इसमें ए बी सी डी ई एफ दे दिया। उसके बाद क्या किया है, इसमें एफ में दिए हुए हैं 17। एफ सर्कल में क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ई आ रहा है, डी आ रहा है, एफ आ रहा है, मतलब चारों का जोड़ कितना आ रहा है 17 आ रहा है। अगर हम देखें एफ और ई में कॉमन क्या आ रहा है, ई और डी का कितना दिया हुआ है इन्होंने 9। इसी तरह अगर ई और एस में कॉमन देखें तो क्या आ रहा है, डी और जी, इसका क्या दिया हुआ है 4, तो 4 पुट कर दिया। उसके बाद इन दोनों में अगर हम कॉमन पार्ट देखें तो डी एंड एफ आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5। उसके बाद तीनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, डी की वैल्यू 3 दे रखी। उसके बाद डी की वैल्यू यहाँ पुट करके एफ की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करके जी की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट करके आपकी ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये पहला पार्ट समझ चुके हैं इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं, ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं है अब रही। इसको एक साइड लिख लेता हूँ मैं सारे को। एफ कितना आ गया 2, जी आ गया आपके पास 1, ई आ गया आपके पास 6, डी आ चुका है आपके पास 3, ए आ चुका है आपके पास 6। ठीक है, इसको आप अरेंज कर देते हैं। ए हमने फाइंड कर लिया है, मतलब क्या फाइंड कर लिया, पहले वाला ओनली फ्रेंच पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 6 है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखते हैं, इस वाले पार्ट में। दूसरा इंग्लिश वाला पूछा है ना, इस वाले पार्ट में ई में कौन कौन से आ रहे हैं, बी आ रहा है, ई आ रहा है, डी आ रहा है, जी आ रहा है। इस सर्कल में ये आ रहा है, बी आ रहा है, ई आ रहा है, डी आ रहा है, जी आ रहा है। इनका सबका सम कितना दे रखा है, ई की वैल्यू 13 दे रखी है। बी की वैल्यू हमें पता नहीं, ई की वैल्यू क्या है 6 है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 3 है, जी की वैल्यू क्या है 1 है, बराबर है 13। बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9, 10 माइनस 10 कर दिए, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, जोड़ का सवाल है, कुछ नहीं है इसमें, समझ आ गया। ई में कौन कौन से आ रहे थे, बी आ रहा था, ई आ रहा है, डी आ रहा था, जी आ रहा था, बी आ रहा था, ई आ रहा था, डी आ रहा, जी आ रहा था। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। हमने ई निकाल लिया था, पहले 6 आया था वो पुट कर दिया, उसके बाद डी 3 निकाला था वो पुट कर दिया, जी 1 निकाला था वो पुट कर दिया, तो आपका 13 के बराबर करके ये आ गया आपका। तो दूसरे का आंसर इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 3, तो बी का आंसर यहाँ 3 आ गया। ठीक है, बी यहाँ लिख लेते हैं 3। अब आगे चलो, आगे संस्कृत ओनली वाले, मतलब सी पता करना। अगर एस में आप देखो, इस सर्कल में एस में क्या क्या आ रहा है, सी आ रहा है, जी आ रहा है, डी आ रहा है, एफ आ रहा है। एस में क्या क्या आ रहा है, सी आ रहा है, जी आ रहा है, डी आ रहा है और एफ आ रहा है। इसकी कितनी वैल्यू दी हुई है 15 दी हुई है। सी की वैल्यू हमें पता नहीं, ऐसे ही रख लो। जी का कितना निकला था 1 निकला था, डी कितना निकला था 3 निकला था, एफ कितना निकला था 2 निकला था, बराबर है 15। तो सी बराबर क्या आ गया 15 माइनस 6 आ गया, तो सी की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो खाली संस्कृत पढ़ने वाले कितने हैं 9 बच्चे हैं, यहाँ सी भी लिख लो 9। ठीक है, कुछ रह गया अपना,
ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, जी भी हो गया। 7 तो हो गए ना, ठीक है। अब आगे तो बिल्कुल आसान है। आगे उन्होंने क्या पूछा है, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हो पर फ्रेंच ना पढ़ता हो। इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हो पर एफ ना पढ़ता हो। इसको हम अगर ऐसे दिखाएं, इंग्लिश भी पढ़ता हो, संस्कृत भी पढ़ता हो और फ्रेंच ना पढ़ता हो। फ्रेंच ना पढ़ता हो मतलब, फ्रेंच ना पढ़ना मतलब एफ कम्प्लीमेंट। एफ कम्प्लीमेंट मतलब ऊपर इसके ये ऐसा, ये फाइंड करना है। ऐसे बच्चे देखने हैं जो इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हो। इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे कौन कौन से हैं, ये इंग्लिश है, ये संस्कृत है, क्या है, डी और जी, डी और जी, ठीक है। लेकिन इनमें से फ्रेंच नहीं पढ़नी चाहिए, तो डी पढ़ना नहीं चाहिए। पहले ध्यान से देखो, इंग्लिश और संस्कृत पढ़नी चाहिए। इंग्लिश और संस्कृत में कॉमन डी और जी आ रहा है, ठीक है, पर वो फ्रेंच ना पढ़ते हो। डी तो फ्रेंच भी पढ़ता है, तो इसको हटा दो, तो क्या वैल्यू आई इसकी, जी आई। जी का आंसर कितना आ रखा है, 1। तो एक बच्चा ऐसा है जो फ्रेंच और संस्कृत तो पढ़ता है लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ता, ठीक है। ऐसे लिखना होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट स्टडीज इंग्लिश संस्कृत एंड नॉट फ्रेंच, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच और संस्कृत पढ़ते हो पर इंग्लिश ना पढ़ता हो। फ्रेंच और संस्कृत, इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पहले तो लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच एंड, जो अपना 5वां था संस्कृत, बट नॉट क्या है, इंग्लिश, तो इसके यहाँ कम्प्लीमेंट लगा देना। एफ और एस में क्या कॉमन आ रहा है, डी और एफ आ रहा है, डी और एफ इसमें कॉमन आ रहा है, बट उन्होंने इंग्लिश कहा है ना पढ़ता हो, तो इंग्लिश वाला डी तो इंग्लिश भी पढ़ता है, इसको छोड़ दो, क्या रह गया, एफ रह गया। एफ की वैल्यू कितनी आ चुकी है थी हमारी, 2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। करना इसको भी रेज। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है आपका 6वें वाला। इसमें उसने पूछा है, फ्रेंच पढ़ता हो, इंग्लिश पढ़ता हो, फ्रेंच पढ़ता हो, इंग्लिश पढ़ता हो, बट नॉट लिखना था यहाँ, नॉट संस्कृत। नॉट संस्कृत का मतलब यहाँ ये फाइंड करना है। फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ई और डी, ठीक है। ई और डी कॉमन है, बट संस्कृत ना पढ़ता हो। जो डी है वो तो संस्कृत भी पढ़ता है, तो क्या रह गया, ई रह गया खाली। ई की वैल्यू कितनी आई थी, 6, तो ऐसे बच्चे हैं 6, ठीक है। ऐसे बच्चे हैं 6। तो आगे उसने कहा है, एट लीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज तो तीनों में से पढ़ता हो। कम से कम एक, हो सकता है 2 भी पढ़ता हो, 3 भी पढ़ता हो, लेकिन कम से कम एक लैंग्वेज तो पढ़ता हो। एक लैंग्वेज, ए वाले भी एक पढ़ रहे हैं, ई वाले 2 पढ़ रहे हैं, जी वाले 2 बार पढ़ रहे हैं, एफ वाले 2 पढ़ रहे हैं, सी वाला 1 पढ़ रहा है, बी वाला 1 पढ़ रहा है, डी वाले 3 पढ़ रहे हैं। मतलब सारे ही इंक्लूड करने हैं इसमें, क्या करने हैं, सारे ही इंक्लूड करने हैं इसमें, ठीक है। तो आपके 7वें का हो गया सभी का यूनियन। जब एटलीस्ट आ जाए ना तो उनको यूनियन कहते हैं। एटलीस्ट 1 आ जाए तो मतलब यूनियन सबका देखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। इनकी वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है, 6, बी की 3, सी की 9, डी की 3, ई की 6, एफ की 2, जी की 1। 9 9 18, 27 30, टोटल आ गया 30, ठीक है। 30 बच्चे हैं जो एटलीस्ट 1 लैंग्वेज पढ़ते हैं। एटलीस्ट 1 लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्या है, एटलीस्ट 1। तो आखिरी वाला क्या है, नन ऑफ दी लैंग्वेज। इतने बच्चे कौन से हैं जो कोई भी भाषा नहीं पढ़ते। तो टोटल हमारे पास 50 है। कम से कम एक पढ़ने वाले 30 हैं, तो कोई ना पढ़ने वाले कितने हैं, 50 में से इस 30 को कम कर दो, कितना आ गया आंसर, 20। तो 20 बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। बहुत बढ़िया सवाल था, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। अगर एक बार में ना समझ आए दोबारा देख लेना। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।